नमस्कार, जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारा इस चैनल द लाइट डबल में स्वागत करते हैं। वैसे तो थंबनेल देखकर आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक नए नमूने को आज हम आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया में इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ये जो भाई साहब है जिसकी फोटो आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका जो है एक कारनामा है जो कि चर्च के अंदर घुस के वो क्या कारनामा कर रहा है, उन सारे बातों को आज मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूं और इनको एक अच्छा जवाब भी हम हमारे इस वीडियो से हम देने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो प्ले करना चाहता हूं। पहले उस वीडियो को हम देखते हैं और उस वीडियो को देखते साथ हम उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो देखिए एक वीडियो क्लिप। बोलो, वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं, तुझे भाई पूछने का, चर्च के अंदर घुसने का अधिकार किसने दिया? चर्च के अंदर घुस के, भरी सभा, चलती हुई सभा के अंदर घुस के तुझे ये सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया? सवाल तो बाद में पूछना, पहले ये बता कि तुझे चर्च के अंदर घुसने का अधिकार किसने दिया? मसीह मेरे प्रियो, ऐसे आप आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भरी सभा में चर्च चल रहा होता है और इस तरीके के गुंडे प्रकृति के जो लोग हैं, ये लोग चर्च के अंदर घुसते हैं और अपना गुंडागर्दी करना शुरू कर देते हैं। ये मतलब हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है, कोई संविधान नहीं है। इनको ना ही पुलिस का डर है, ना किसी का डर है। ये लोग इतना गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि जिसका कोई और सीमा नहीं है। आगे देखिए इनका बकवास। कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? आप इसका एक्टिंग देख रहे हो, कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, तो यहाँ पर बाइबल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल जो है विदेशी है, यीशु मसीह विदेशी है। लेकिन यहाँ जो इंडिया का स्वदेशी क्या है? जो पुराण है, वेद है और जो भी इनका जो धर्मशास्त्री कहते हैं, ये भारत का है। तो ईश्वर को लेके, भगवान को लेके, ईश्वर को लेके इनका सोच देखिए। भारत के लिए एक ईश्वर है और कोई चाइना के लिए एक ईश्वर है और इंग्लैंड के लिए, अफ्रीका के लिए, इजराइल के, सबका अलग अलग ईश्वर है। भाई तुम्हारा सोच ना बिल्कुल इतना छोटा सा है। तुम्हारा जैसे तुम्हारे सिर पे बाल नहीं है ना भाई, वैसे तुम्हारे दिमाग में कोई भेजा नहीं है। तुम्हारे जो खोपड़ी में ना कोई दिमाग नहीं है, ना ही भेजा है तुम्हारे अंदर। तो इनको देखो, बस भारत के लिए स्पेशल गॉड है, स्पेशल भगवान है। अरे भाई, तुम कह रहे हो ना कि भारत का भगवान दूसरा है, विदेश का भगवान ये है। हम कहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर है वो। बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be. साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। Why baby? इसका एक्टिंग देखिए, इसका एक्टिंग मुझे तो पूरा हंसी आ रहा था इसका एक्टिंग देख के। ये जो बंदा है ना, ये सोच रहा था कि मैं बॉलीवुड में जाके कहीं कोई एक्टिंग कर लूं, लेकिन वहां से इसको चप्पल मार के ना उसको वहां से निकाल दिए होंगे। तो ये बंदा क्या करने लगा कि ये अपने 2-4 चमचों को पकड़ के ये एक्टिंग करना शुरू कर दिया। इसका एक्टिंग देख रहे हो? हाँ, इसका एक्टिंग, बाप रे, इसका एक्टिंग को देख के ना मुझे इतना हंसी आया कि भाई तू थोड़ा सा जाके सीख ले। कम से कम एक्टिंग भी जो कर रहा है ना, तेरा एक्टिंग तेरा थोपड़े के साथ सूट नहीं कर रहा है। मुझे तो सबसे पहले यहाँ जो एक पास्टर साहब जो खड़े हुए हैं, इनके ऊपर मुझे तरस आ रहा है। भाई यही पास्टर जो है चर्च में चिल्ला चिल्ला के लोगों को
भाषण देते होंगे, है ना। लेकिन जब समय आता है जवाब देने के लिए विरोधियों का, उस समय इनका मुंह बंद हो जाता है, उस समय इनका मुंह खुलता नहीं है। एक महिला सामने आकर वो यहाँ पर सवालों का जवाब दे रही है। ये पूछ रहा है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। हमारे जीसस क्राइस्ट जवाब देना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है। वही तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र आत्मा के तभी है ना, द्वारा। क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मेरे कैसे भाई, पैदा होगा। पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना। Yes. तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है Oh, ना? really? हाँ, Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कह रही पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ। आपको कैसा अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। हाँ, जन्म कैसे हुआ। अरे भाई, वो जो महिला है जो वहां पर जो एक सिस्टर है वो जो जवाब दे रही है, उसका आवाज को तो ये सुनना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सुनिए एक बार। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। सांड और गाय मिलता है तभी बच्चा पैदा होता है। तो भाई चलो, मैं तुम्हारे इसी लॉजिक को मैं तुम्हारे लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ। सांड और गाय मिलता है तब जाके बच्चा पैदा होता है, ठीक है। और ये इतने बेशर्म है कि किसको पूछ रहे हैं, किस लिहाज से ये लोग बात कर रहे हैं। खैर छोड़ो, इनका सांड और गाय वाला बात में आते हैं। सांड और गाय मिलने से बच्चा पैदा होता है। तो भाई गाय को तो तुम माता बोलते हो, लेकिन सांड को अपना पिता क्यों नहीं मानते हो भाई। हाँ, लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर तुम गाय को अपनी माता मान रहे हो तो सांड को भी पिता मानना यह बिल्कुल फिट बैठता है भाई, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, इनको बायोलॉजिकली इनको जवाब चाहिए, हाँ, साइंटिफिकली इनको जवाब चाहिए। चलो, ये जो पास्टर लोग यहाँ पे है, इनका सवाल का जवाब यहाँ पे देना बिल्कुल भी नहीं बनता है, ठीक है। ये लोग जो यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, क्या ये जानने का मनसा रखते हुए पूछ रहे हैं, क्या ये सीखने का इच्छा रखते हुए पूछ रहे हैं, जो आप उनको सिखाने का हिसाब से उनको प्रचार कर रहे हो या फिर उनको सिखा रहे हो। बिल्कुल नहीं, ये तो झगड़ने की उम्मीद में रहे हैं, ये झगड़ने का मन लेके आए हैं। मैं इन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि जो गणेश भगवान जो आप कहते हो, उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब है आप लोग के पास में। आप लोग जो साइंटिफिकली चीजों को, जो सवाल का आपको जवाब चाहिए, आपको बायोलॉजिकली जो है आपको सवाल का जवाब चाहिए। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि ये जो हनुमान है वो पृथ्वी में ही था, और पृथ्वी में रहने के बावजूद हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य, उसको जाके निगल जाता है। इसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझा पाएंगे साइंटिफिकली, इसको आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि एक व्यक्ति, एक इंसान, एक छोटा सा इंसान के सदृश एक वानर जो है, आप जो हनुमान कहते हो, वो जाकर इतना बड़ा सूरज को निगल जाता है। इसको आप कैसे साबित करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, आप इस बात को बताइए। एक व्यक्ति जिसका सिर काट दिया जाता है, हाँ, वो भी जानता नहीं, एक ईश्वर होने के बाद में बावजूद भी उनको ये पता नहीं होता है कि उनका बेटा है कि उनका बेटा है भी नहीं, ठीक है। वो उसका सिर काट देता है त्रिशूल से, और फिर बाद में वो उसी सिर को जोड़ नहीं पाता है। लेकिन एक इंसानी जो इंसान का शरीर कितना बड़ा होता है, और उस इंसान के शरीर में एक हाथी का शरीर को देखिए, वो हाथी का सिर को लाके जोड़ दिया जाता है। इसको क्या तुम साइंटिफिकली प्रूफ कर पाओगे? भाई देखो, मैं किसी के धर्मशास्त्र के ऊपर में हस्तक्षेप करने का कोशिश मैं करना नहीं चाहता हूं, और ना ही मैं किसी के धर्मशास्त्र के ऊपर में उंगली उठाना चाहता हूं। लेकिन ये लोग जो है ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो भरी सभा के अंदर में घुस के ये अपना जो है गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं। हाँ, एक सभा चल रहा है, उसी के बीच में जाके यहाँ पर ये अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके बीच में जाके ये उल्टी सीधी जो हरकत कर रहे हैं। तो भाई इनको तो सवाल पूछना बनता ही है। तो ये जो इस तरीके का जो हरकत तुम लोग कर रहे हो, हाँ, देश में तो अब संविधान नहीं रहा, देश बस अब इनके हिसाब से चलेगा, इनका गुंडागर्दी चल रहा है। और हमारी ये देश की सरकार क्या देख रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश की सरकार क्या देख रही है?
बस ये बात कहने तक ही सीमित रह गया है कि हमारे देश में हर धर्म के लोग रह सकते हैं, हर संप्रदाय के लोग रह सकते हैं, हर कोई को अपना स्वयं से धर्म चुनने का अधिकार है, अपने स्वेच्छा से वो किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसका अधिकार हमारा संविधान देती है। ये केवल एक कहने और सुनने तक ही सीमित रह गया है, लेकिन आज हमारा देश खतरे में है क्योंकि संविधान को पैरों तले रौंदा जा रहा है। मैं हमारे देश की सरकार से मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा ये देश संविधान से चलेगा या फिर किसी के गुंडागर्दी से चलेगा? मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जो लोग हैं अपना गुंडागर्दी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, इनको एक अच्छा जवाब मिल सके। मैं आगे क्या कहूं, बस इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और किसी दूसरे वीडियो से। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।